Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। सर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्रिकेट। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था जिसमें जो है इंडियन टीम जीती और पाकिस्तानी टीम जो है उसको शिकस्त हुई। उसके बाद हमेशा की तरह बहुत सारी न्यूज़ेस हमारे सामने आती हैं। पिछली बार भी बहुत सारी न्यूज़ेस सामने आई, पहलगाम को बीच में लेकर आया गया, हैंडशेक नहीं किया गया, आई कांटेक्ट नहीं किया गया। इस बार हमारे प्लेयर्स ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने ग्राउंड में, यानी कि हमारे एक प्लेयर हैं फरहान, उन्होंने ग्राउंड में यानी कि इंडिया ये कह रहा है कि एक AK-47 जो है उस तरह का एरो बनाकर जो है वो मतलब बैट का इस तरह का साइन वहां पर डिस्प्ले किया, पोर्ट्रे किया और टारगेट किया जा रहा है पहलगाम के विक्टिम्स को। ऐसा इंडिया का कहना है। और बहुत सारी स्टेटमेंट्स इंडिया से सामने आई और इंडियंस ये भी कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ टेररिस्ट हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई है, तो इस पर बात करेंगे। और इंडिया के जो कप्तान हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान से तो हमारा कोई मुकाबला भी नहीं है। तो आगाज हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे, आप इस तरह की चीजों को कैसे देख रहे हैं? अब क्या इस पे कोई कमेंट करे, मतलब इस पे क्या बात करूं। अव्वल तो मैं क्रिकेट देखता ही नहीं। मतलब मेरे हिसाब से तो बड़े ही वेले लोगों का काम है कि वो क्रिकेट खेलें, और उनसे भी महावेले लोग जो हैं वो क्रिकेट देखें, क्योंकि सारा दिन जो है मतलब, और फिर ये गेम में कोई ऐसी सनसनी है कि बिल्कुल जुए की तरह गेम है। कोई पता नहीं कौन जीत जाए, कोई पता नहीं कौन चल जाए, कोई पता नहीं कौन खेल जाए। मतलब इसमें कंसिस्टेंसी भी बड़ी कम है, इसमें वो जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो एनीवेज, क्रिकेट अब ये देखे ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है, अब देखे ना कि वहां पे अब खिलाड़ी भी जो है वो, मतलब पहले सियासतदान क्या कम है कि जो एक दूसरे को जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं, कि अब बीच में जो है वो खिलाड़ी, तो ये ऐसा ऐसा औरतें भी आ जाएंगी। पता चलेगा बॉर्डर पे दो औरतें थी, वो कपड़े धो रही थी, तो उन दोनों का आपस में मुकाबला शुरू हो गया। फिर उसने जो है ना डंडा हिलाया, वो AK-47 की तरह नजर आया। और फिर वो दहशतगर्द थी, तो दूसरी ये थी, तो वो थी, तो बस अब क्या करें, बस यही है। तो ये मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान का मुकद्दर कुछ तो है कि जो कुदरत की तरफ से है, और कुछ जो है वो मन चाहा है। तो अभी आजकल इंडिया के जो जिन हैं वो ट्रंप साहब निकाल रहे हैं, तो शायद कोई थोड़ी उससे भलाई हो जाए, मतलब जो है उससे भी बेहतरी आ जाए। लेकिन अभी क्या करें, बस रिवाज यही है। अब इस पे क्या कमेंट करें और क्या ना करें, मतलब मेरे हिसाब से तो एक जो है ना अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। वो मतलब बच्चों की लड़ाई भी जो है वो अब बड़ों की लड़ाई बन गई है। मतलब वो डिस्कशन हो रही है, उसके ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, और जो एक बल्ला लेके अगर वो हवा में लहरा रहा है, भले वो मतलब वो एक एक राइफल के तौर पे घुमा रहा है, लेकिन अब देखने वालों को वो राइफल जो है वो AK-47 नजर आएगी। उनको नजर आएगा कि ये फला जगह पे चलने वाली थी। तो यही है, इंसान की ये खूबी है कि वो चीजें जो है जो सुनता है उनको इमेजिन करना शुरू कर देता है। और यही तो वजह है कि मैं बार बार यही कहता हूं कि जी देखें, हम एक दूसरे की जबान समझते हैं तो कोई अच्छी बातें करें। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी बयान था कि जी इंडिया को चाहिए कि वो जरा मेच्योर तरीके से बिहेव करे ताकि हम उसके ऊपर चलें। और जहां तक ये दहशतगर्दी और ये सारी बातें ये करते हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, तो ये रोजाना की बुनियादों का मसला है ना रिबा। लेकिन इंडिया में क्या, मतलब पिछले 10 साल में एक दो तीन गिन सकते हैं आप, तो टोटल 3 वाकयात हैं। तो अब उनको आप ब्लो आउट करके, मतलब भले जो भी आपका एजेंडा है, अब आप उसको सुबह शाम दोपहर चलाएं, तो उसके ऊपर क्या कह सकते हैं। मतलब अभी वो ग्राउंड में अगर किसी ने अभी कोई यूं करेगा अगर, तो वो कहेगा कि यार ये तो खुदकुश निकल आया, कि शायद अपने आप को गोली मारने वाला है। तो और लेकिन इंडिया वालों की तो ये है रिश्तेदार, इनकी एक खूबी बड़ी मानता हूं, खींचते खींचते बात उधर ले जाते हैं कि आप खुद हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो बस बेहतरीन सीखें, इनसे सीखें। वी शुड ऑल लर्न।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। इस बार भी इंडिया जीत गया और क्या कहेंगे सर, ये क्या AK-47 से मिलाया जा रहा है हमारे फरहान के एक स्टाइल को और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। क्या कहेंगे सर कि ये तो इंडिया की जानिब से तो यही कहा जाता है कि ये तो सिर्फ़ टेररिस्ट ही हैं। क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ना, 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए तो जरा। जी, देखिए, सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये क्रिकेट है और अभी शायद आपका समय खराब चल रहा है, तो मेरी आवाज इको हो रही है, तो आप कोई म्यूट कर ले तो शायद ना हो। तो मेजर साहब म्यूट कीजिएगा प्लीज़। अच्छा सर, आज तो बड़े घन गरज तरीके से बोलेंगे कि सबके माइक बंद करा के आहिस्ता आहिस्ता वाकई सियासी लीडर बनते जा रहे हैं। गले तो नहीं बंद कर रहे ना, सांसें तो नहीं बंद कर रहे। वाह वाह, ये जो आप जोड़ते हैं ना डॉक्टर साहब, वाह। देखे ना कि माइक बंद कर रहे हैं, गले तो नहीं बंद कर रहे, ये मैं कहता हूँ कमाल। इसको पेटेंट कराना चाहिए, कॉपीराइटेड पेटेंट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। नहीं, मेरा तो कुछ पेटेंट नहीं है, जो है सब आप लोग का ही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि सूर्य कुमार यादव जी का मैंने स्टेटमेंट सुना कि अब कोई वो स्टैट में ऐसा नहीं है। देखिए, समय कभी ये नहीं रहना चाहिए कि आज आप 7-0 हैं तो हमेशा आप 7-0 रहेंगे। समय सबका बदल जाता है, तो इट्स जस्ट अ स्टैट। मैं इसको उतनी वैल्यू नहीं दूंगा। हमेशा व्यक्ति को बैलेंस रहना चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए कि कोई मैच नहीं रहा। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रही है तो मैं कहूंगा, मगर ये आउटराइटली रिजेक्ट कर देना किसी टीम को कि अब कोई मैच नहीं लगा, ये एक अच्छे जो स्पोर्ट्समैन हैं, मतलब उनका स्टेटमेंट मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि टाइम देखे कभी किसी का भी बदल सकता है। आप ओमान से भी हारते हारते बच सकते थे, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मैं सूर्य कुमार जी की बातों का समर्थन करता हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि यार टाइम किसी का भी ऊपर नीचे चल सकता है, और जब आपका टाइम नहीं होता है ना, तो फिर हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आप हाथी पे भी चढ़ो तो कुत्ता काट के चला जाता है। तो आपका शायद टाइम नहीं खराब है, और आपका टाइम खराब होने में आपके लक से ज्यादा आपकी करतूतें हैं, इसलिए आपका टाइम नहीं खराब है। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेजर साहब ने तो मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवा दी थी क्रिकेट प्लेयरों को, और जब से वो ट्रेनिंग लेके आए भाई साहब मैच ही नहीं जीत रहे। भाई मेरी तो आंखें तरस गई हैं, सूनापन है मेरी आंखों में, रिवाज ही अजीब सा, यहाँ सूना ही रामपन। खैर, तो विद दिस थिंग आई वुड से कि यू नेवर नो, कल को आप फाइनल में पहुंच सकते हैं, कल को आप डिफीट कर सकते हैं। 1992 का मैच जो पूरा सीरीज है वो याद रखना चाहिए। पाकिस्तान वाज डाउन एंड आउट फ्रॉम द सीरीज, लेकिन फिर पाकिस्तान जीता वो पूरा 1992 वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप ही जीत गया वो। सो यू नेवर नो कब किसका टाइम शुरू हो जाए, सो इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। और रही बात सेलिब्रेशन की, तो मैं उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, भाई ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर उनके इलाके में उनके समय में आया, और शायद पहलगाम का समय चल रहा है इसलिए लोग उसको जोड़ रहे हैं। आई विल नॉट गिव इट मच वैल्यू कि उन्होंने यूं कर दिया तो यूं कर दिया, मैं भी उसको बहुत ज्यादा वो नहीं दूंगा, क्योंकि लोग बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाएगी। हाँ, पहलगाम का टाइम है, कंटेक्स्ट दे रहे हैं। मैं ऐसे कई सेलिब्रेशन मैं दिखा सकता हूँ जिसमें भारतीयों ने भी ऐसे सेलिब्रेशन किए हैं। पाकिस्तानी ये करते हैं तो वो बात सही है कि आपको तो एक आइडेंटिटी दुनिया भर में तो मिली हुई है ना, कि जहां आतंकवाद होगा वहां पाकिस्तानी होगा। इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है। इसको अगर हम लोग कोई झूठी बात कहें तो ये ठीक नहीं लगेगा। इट्स पाकिस्तान और आतंकवाद सिनोनिमस है आज की डेट में, उनको आप अलग नहीं कर सकते चाहे जितना प्रयास कर ले। और वो आपने 70-80 साल में ये ऐसी आइडेंटिटी बनाने का प्रयास किया है। देखिए, मैं कल मेजर साहब को सुना था, आपका उनका एक 1-to-1 प्रोग्राम था, तो मैंने कहा सुना जाए जरा, काम करते करते मैंने लगा दिया, काम कर रहा था, सुना था। मेजर साहब की 2-3 बातें मुझे बड़ी स्ट्राइक की। मेजर साहब कह रहे आपसे पूछा उन्होंने, आप आजाद हैं, आप वापस आप जाना चाहेंगी? तो आपने भी कहा नहीं मैं नहीं जाना चाहूंगी। अच्छा, मेजर साहब से पूछिए कि किस चीज की आजादी है इनके पास? क्या ऐसा कौन सा काम है जो एक पाकिस्तानी मुसलमान कर रहा है, हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं कर रहा है? और इस आजादी से क्या लिया है इन्होंने? क्या ये गुलाम थे तो किसके गुलाम थे? ये तो शासन में रहे,
ये गुलाम कब हुए, किसके गुलाम हुए? मतलब स्टेटमेंट का तो कोई बेसिस होगा ना कि दूसरा ये आर्टिकल कोट कर देते हैं, ये बोल देते, तो पढ़ना लिखना बंद कर दें आप, ठीक है, पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, बस सुबह उठे, मंजन करें और बोलना शुरू हो जाए, जो मन में हो, जो आपने बोल दिया वही ज्ञान है। उसकी कोई एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई उसकी पूछताछ भी हमने कह दिया तो वो जो है वो आपका वो हो जाएगा। एक मिनट पॉज कर लीजिए। आज हालांकि नॉन इंस्ट्रक्शनल डे, हाँ चलो। सो मैं ये बोला था कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, सब बेकार है, सवेरे उठिए, जो बोल दिया जी सब सही है, साडा हक ऐथे रख है, जो बोलना है बोलिए, मेहनत छोड़ दीजिए, एनालिसिस छोड़ दीजिए, लर्निंग छोड़ दीजिए, बस बेसिक इतनी सिंप्लीफाइड कर दीजिए चीजों को कि कोई उसका सेंस नहीं हुआ। आप, मैंने कहा ना कि चलिए आपने हिंदुस्तान से आजादी ले ली, हम बहुत खुश हैं। अब एक जरा स्टैटिस्टिकल डेटा निकालिए, हाउ मेनी मुस्लिम्स हैज बीन किल्ड इन इंडिया सिंस 1947 या 1950 से ले लें, वो जो 1947 में हो, भारत की आर्मी ने कितने मुसलमान मारे ये देख लें, और पाकिस्तान की आर्मी ने कितने मुसलमान मारे, जरा इसका रिकॉर्ड उठाइए, और कहां कहां मारे। आज की न्यूज है कि खैबर पख्तूनख्वा का एक पूरा गांव उड़ा दिया, मुसलमान है भाई वो लोग। अब आप ये कह रहे हो कि हम मारेंगे और ये भी कहेंगे साले मुसलमान भी नहीं है। क्या भारत की आर्मी के पास ये पावर है कि वो मारने से पहले कहे कि इसको, इससे मुसलमान होने का हक हम छीन रहे? मुसलमान होना आप तय करेंगे, अल्लाह से भी बड़े हो गए आप तय करेंगे कि ये खारिजुल इस्लाम है। ये तो मैंने सुना था, मेरे जैसा अदना आदमी, हम लोग तो बेघोंचू हैं, रात के 3-4 बजे तक किताबों में लगे रहते हैं कि अल्लाह डिसाइड करता है, अल्लाह डिसाइड करेगा कौन जन्नत जाएगा, कौन वो, और कौन मुसलमान है और कौन नहीं। पाकिस्तान की आर्मी अल्लाह बन गई, ये पावर आ गया। इस चीज की आजादी, इस्लाम से खारिज करने की आजादी, अपने लोगों पे तो बम और एयरफोर्स के वो चलाने की आजादी, बताइए। और आपको ये आजादी मुबारक हो, ये आजादी मुबारक 1971 में टूट गया, क्यों? तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने मेजर साहब से बड़ा अभी भी प्रेम करता हूँ, प्रेम है, परिवार है, सब कुछ है। एक जरा सी वो संधि हो गई सऊदी अरेबिया के साथ, आपने तो जी हो गया जी, हो गया, अब तो खत्म, अब वापस से आ रहा है हमारा कैलिफेट और नए गजनबी और गौरी आएंगे जी, उसमें हम सब हिसाब देख लेंगे। अरे भाई सऊदी अरेबिया ये है, ये हमारे आगे सऊदी और पूरे गल्फ ये है, इससे तो कोई क्षमता नहीं है। आप लड़ाई अब किस चीज की लड़िएगा, अब तो पावर की लड़ाई नहीं है। चले जी वो बहुत शक्तिशाली थे, अल्लाह की देन थी, एक आदमी के पास 30 आदमी की ताकत थी। हम कुरान का ये भी मान लेते, कुरान में लिखा हुआ है एक मुसलमान पहले 20 के बराबर था, बाद में अल्लाह ने उसको थोड़ा अमेंड किया, 10 के बराबर कर दिया एक मुसलमान को। चले आप एक 10 के बराबर है, मगर आप एक 10 आदमी के बराबर है कुरान के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। 1 लाख मुसलमान जो है वो 3 बम के बराबर हो जाएगा। आप फिजिकली देख भी नहीं पाओगे जिससे लड़ना है, तो क्या फायदा हुआ? एक तो वो वर्ड्स की एप्लीकेशन खत्म हो गई, क्योंकि आपकी जिससे लड़ाई है वो वेपनरी से है, आपकी लड़ाई अब मनुष्य से तो नहीं रहेगी ना। यू आर नॉट फाइटिंग मेन एनीमोर, यू आर फाइटिंग टेक्नोलॉजी एंड वेपन। फिर क्या होगा? ये तो बेसिकली ये नॉलेज ही खत्म हो गई कि आप 10 के बराबर है या 100 के बराबर है। इट हैज बिकम क्या कहते हैं उसको, इनएप्लीकेबल। और आप तो उसमें देख लें अफगानिस्तान के वॉर में, ओ जी कोई शिकागो के किसी टावर में बैठा आदमी यूं 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 वो बटन हिलाता है और मारता है वो अफगानिस्तान में ताड़ से, खेल खत्म। क्या फायदा हुआ आपके 1 के 10 बराबर होने का? कुछ नहीं। फिजिकल पावर का तो गेम ही नहीं रह गया, गेम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो अब आप लोग जो कह दें वही ज्ञान है, जहां मैं खड़ा वहीं से लाइन शुरू, जो मैंने बोल दिया वही ज्ञान शुरू। ठीक है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं। आजादी मुबारक आपको, और ये डील मुबारक हो भैया, ये क्या है वो डिफेंस पैक्ट,
ठीक है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सर आप अभी भी नहीं भूले? अच्छा मेजर साहब, मेरा एक और भी आपसे सवाल है कि हमारे एक और प्लेयर हैं, उमर रऊफ उनका नाम है। उन्होंने ना इस तरह गाया है, तो इंडिया की जानिब से ये तशबीह दी जा रही है कि ये राफेल जो गिराए हैं उसको तशबीह दी है। उस तरह मतलब उससे रिलेटेड कर रहे हैं उनका ये साइड। क्या कहेंगे सर ये? मैं तो ये कहूंगा ना कि डॉक्टर साहब, हम आपका सुंदर सपना है, जो दिन में भी दिखाई देगा, रात में भी दिखाई देगा, जो ख्यालों में हकीकत में, वर्चुअल दुनिया में, जिधर आप देखेंगे उधर हम ही हम हैं आपके लिए। और मुझे ना बड़ा लुत्फ आता है कि डॉक्टर साहब एक तरफ तो मुझे कहते हैं कि जी मेजर साहब जहां खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू है, लेकिन खुद अपने ज्ञान की हद देखें कि कहते हैं कि जहां आतंकवाद होगा वहां पाकिस्तान का नाम होगा। और पाकिस्तान का आतंकवाद में स्वाय इंडिया के किसी ने नाम नहीं लिया, स्वाय इंडिया के, और वो समझ में आती। लेकिन अभी वो ट्रूडो ले तो वो पागल, वो जर्मनी वाला नाम ले वो पागल, कतर वाले सजायद मोद ने वो पागल, मतलब वो उसके बाद साउथ अफ्रीका में नाम लें वो पागल, अमेरिका के वो पागल। आजकल वैसे वो ट्रम्प साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडिया के जेन निकालें, कि इनको जो है ना थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बड़े बड़े बन रहे हो तो थोड़ा सा बड़ों का अदब करना भी सीखो। तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो इनका और अमेरिका का मसला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखे ना, अभी हमने तो नहीं कहा, अब यस ये बात ये जरूर करते हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तान जो है वो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें यस बिल्कुल फंसा हुआ है, और उसमें बिल्कुल ये हमारे बॉर्डर्स के ऊपर रोजाना की बुनियादों के ऊपर हम कभी जो है वो ये ट्राइबल एरियाज के अंदर वो जो अफगानिस्तान से इनके ट्रेन शुदा लोग जो आते हैं उनको कभी हम मारते हैं, और कभी जो है ये बलूचिस्तान के अंदर हम जो है वो मारते हैं। और उसमें यकसर इनका कसूर नहीं है, बहुत सारा हमारा कसूर भी है कि वहां पे लोगों की महरूमियां हैं, ये वो है, सब कुछ हमें अपनी गलतियों पे भी देखना चाहिए। लेकिन ये भी साफ जरूर है कि उस साइट पे चूंकि बहुत बिजनेस में कमी है, 50 साल जंग रही है, तो उसमें इंडिया के सस्ते पैसे हैं, उन पैसों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पे हमला करना, और इनके वो अजीत दोवल साहब की पॉलिसी कि जी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को उलझा के रखो दहशतगर्दी की जंग में, तो वो सारा है। और उसके ऊपर यस बिल्कुल हम वो हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल हम उसको फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, डॉक्टर साहब ने सारी बातें सुनी, लेकिन ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान का 1000 साल में आने वाला वजीर आजम जो है उसको क्या जरूरत है। वो तो आतंकवाद नहीं है उसका, वो तो दुनिया में वो क्या कहते हैं उसको, अमन ही अमन और शांति शांति और अजमत ही अजमत फैलाने आया है। तो वो क्यों बलूचिस्तान का नाम लेता है? वो तो डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। वहां पे तो बिल्कुल खामोशी से चपत साइड पे करके। लेकिन देखिए हमें तो समझ आती है ना, इनको तो हमारा बल्ला घूमे तो इनको क्लाशनकोफ नजर आ जाती है। और हमारा जो इनके जो वजीर आजम के जो 1000 साल में अजीम तरीन वजीर आजम हैं, वो बलूचिस्तान का नाम लें तो ये कहते हैं यार मैं सब क्या मसला हो गया। वो तो वैसे ही हकूक की बात कर रहे थे, वो तो वैसे ही लोगों को कर रहे थे। और जब वो बात करें कि देखो रोटी खाओ, जिंदगी के मजे लूटो, वरना मेरी गोली तो है ही। और फिर आतंकवाद कौन? मेजर रजा। आतंकवाद कौन? वो फील्ड मार्शल। आतंकवाद कौन? पाकिस्तान की सेना। तो ये बड़ी मजे की बात है कि वो भूल जाते हैं। फिर कहाँ आतंकवाद किया जी हमने? मुझे बताएं तो सही। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मसाइल है वो इंडिया के साथ है, इसके अलावा हमारा क्या मसला है दुनिया के? हाँ ये जरूर है कि इस पे इनका शुक्रिया मैंने आपके प्रोग्राम में भी अदा किया था, अपने प्रोग्रामों में भी अदा किया था, और अभी भी अदा करता हूं कि ना ये मई में हमें मौका देते, ना हम ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करते। तो आज तो पाकिस्तान में बड़ी खुशी है जी, पाकिस्तान पूरा शादमान, वो झूम रहा है कि जनाब मक्का मदीना जो है उसकी हम जो है वो करेंगे। अब आगे ये जो कहते हैं कि जनाब वो एक जो है 10 पे भारी या एक जो है वो 2 पे भारी, वो ठीक है, वो एक मतलब देखिए मजहब में है, कुरान में है, वो सब बातें हैं, उसके ऊपर सैकड़ों डिस्कशंस हैं। फिर उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जी इसका लिटरल मीनिंग और है, इसका जो है ना दूसरा मीनिंग और है, फिर उसमें कई तरह की तशरीहात हैं।
ये जरूर है कि मुसलमान जो हैं अभी टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, उनको मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ। लेकिन डॉक्टर साहब उम्मत निकल आई ना। देखें कतर के ऊपर हमला हुआ तो उनको अपने सच्चे दोस्त की याद तो आ गई, समझे? वो आप कह रहे थे ना किधर है मेजर उम्मा, कतर में क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, नतीजा आ गया ना जी। और उसके बाद फिर देखिए पहला रिएक्शन सगे रिश्तेदार का आता है। तो पहला रिएक्शन इंडिया का आया कि जनाब हम इस दिफाई मुआहदे का तफसील से जायजा ले रहे हैं। और फिर मुझे कहते थे स्टेट ऑफ डिनाइल। तो डॉक्टर साहब आज तो बहसें आपके यहां हो रही हैं कि क्या सऊदीया इंडिया के खिलाफ जाएगा? तो वो कहते हैं कि जी नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता, आपके साबिक एम्बेसडर हैं वो कहते हैं जी नहीं जाएगा। मैं सऊदीया में रहा हूं, इंडिया बहुत बड़ी उनके लिए बड़े करीब है। और वो कहते हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जी जाएगा, एक पे हमला, दोनों पे हमला तस्वर होगा। तो वो कहते हैं नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसको क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इसको स्टेट ऑफ डिनाइल कहेंगे या नहीं कहेंगे? कि जी वो कह रहे हैं लिखा हुआ, मुझे समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो देखें वो कैसे कुदरत जो है अपना करिश्मा दिखाती है, कैसे बातें पलट जाती हैं, कैसे आगे पीछे तरतीब हो जाती है, कैसे देखें ना वो राफेल, अभी तो आपने वो फ्रांस का दूसरा तैयारा भी डंप कर दिया। अच्छा भला एक मेक तो उड़ता था, मेक 21 आपने जनाब वो क्या कहते हैं उसको, सॉरी मिराज जो है वो आपने सारे वो कर दिए। मेक तो चले वो रशिया का हो गया, तो आपने मिराज भी सारे जो है ना वो ग्राउंड कर दी। तो फ्रांसीसियों का तो आपने बड़ा नुकसान किया डॉक्टर साहब। तो बहरहाल पाकिस्तान एक अपनी जगह पे वो है। फिर वो देखे आप कह रहे हैं कि जी आपको बड़ा मजा आया मैंने रिबाह से पूछा कि जी आप वापस जाना चाहेंगी? बिल्कुल मैंने पूछा, और वो इसलिए कि भाई हम अब क्या करें, कम से कम अदर बैकवर्ड क्लास में तो नहीं आते, हम कम से कम उसमें तो नहीं आते ना कि जी सोसाइटी में एक हायरार्की है, उसमें पहले दर्जा बंदी है और उस दर्जा बंदी में जो सबसे नीचे दर्जा बंदी है उसके भी नीचे मुसलमान है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या मिला? लेकिन हाँ ये मैं जरूर समझता हूं कि जहां पे वो ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान के मुसलमान को आजादी मिली और पाकिस्तान और बांग्लादेश बने और वो बने मजहब की बुनियाद के ऊपर, लेकिन वहीं पे मैं एक दूसरी सोच भी रखता हूँ कि जी अगर ये मुसलमान सारे इकट्ठे होते और दो पे भी एक भारी हो तो 75 करोड़ मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान को काबू कर लेते, मुमकिन था, पॉलिटिकली कर लेते, मतलब वोट की बुनियाद के ऊपर कर लेते। तो ये सारा कुछ बिल्कुल पॉसिबल था। तो बहरहाल देखें, मैं रिबाहा आपको उस प्रोग्राम में भी कहा था और अभी भी कहता हूं, हिंदुस्तान बांग्लादेश में मुक्ति बानी को ट्रेन करे, तमिलनाडु को ट्रेन करे, खुदकुश हमले करवाए, फितनतुल हिंदुस्तान करे, फितनतुल खवारिज करे, वो कोई गुनाह नहीं बनता। हाँ इनको सुई चुभ जाए ना, ठीक है, तो ये ऐसा वावेला करते हैं कि मैं कहता हूं कि जी आसमान के फट्टे तोड़ देते। अब 8 मुल्कों में इनके ऊपर बाकायदा उन्होंने कहा कि जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी करते हैं, कर रहे हैं नहीं, करते हैं, और उन्होंने साबित किया, तो वो दहशतगर्दी नहीं बनती। हाँ पाकिस्तान दहशतगर्द क्यों? पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी नहीं की, लेकिन दुनिया में किसी मुसलमान ने किया? देखा जी, मुसलमान और मुसलमान क्योंकि सपनों की दुनिया में। तो ये अच्छी बात है कि जी हम इनके सपनों में थे, हमने इनको थोड़ी सी उस सपने में ना थोड़ी सी इजाफी शिक दी है। वो ये है कि उस सपने में हमने ना सऊदी भी डाल दी है। उन्होंने कहा चलो जरा ज्यादा मजा आएगा इनको, तो अब नई रियलिटी यही है। डॉक्टर साहब मेरा आपसे भी सवाल है। आपके जो कप्तान हैं, प्लेयर जो हैं सूर्य कुमार यादव साहब, उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अगर पाकिस्तान अब मैचेस जीत जाता है अगले दो, और तो नेक्स्ट वीक फिर से हम देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो शायद आमने सामने हो। तो उस पर ऐसा बयान उनका आना कि पाकिस्तान से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो क्या आप इसको देख रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मुकाबला तो तभी होता है सर, देखते तो लोग तभी हैं, चाहे पाकिस्तान जीते या हारे। तो क्या कहेंगे सर आप? जैसा मैंने कहा पहले भी और मैं अभी भी है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अ डे। आपके स्टैट्स बहुत अच्छे हो, मैंने पाकिस्तान 1992 का एग्जांपल दे दिया। आप पूरे सीरीज में इंडिया जीत रहा था, 1992 में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब थी, लास्ट के 3 मैच जीते हैं तो वो 3 मैच जीत गए।
एंड देन दे बिकम वर्ल्ड चैंपियन। तो इट्स अ सूर्य कुमार साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये तो एक साइकोलॉजिकल गेम चलती है ना, आप एक दूसरे के ऊपर यू ट्राई टू गेट बेटर ऑफ ईच अदर, साइकोलॉजिकली आप उनको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, वो उस सेंस में बोल रहे हैं। सूर्य कुमार जी बहुत ही हम्बल और बहुत ही जिससे समझ लीजिए टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, प्लेयर हैं, बहुत अच्छे मनुष्य हैं। तो वो तो इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। बट मैं फिर कहूंगा कि देखिए हमारा भी कोई अच्छा है या हमारे सारे ही बुरे हैं? सारे ही बुरे हैं। आप पाकिस्तानी इनका जो है वो बड़ा मासूम सा है, सादा सा है, बच्चा है, बड़ा भोला सा है। सुन तो लें। तो देखिए वो उसको उस सेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी दिन आपको ओमान हरा सकता है, यूएई हरा सकता है। ये सब पाकिस्तान को अमेरिका ने हरा दिया था, इतनी बड़ी टीम थी, उसको अमेरिका ने हरा दिया था। अभी लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था, इंडिया को बांग्लादेश ने हरा दिया था। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अ डे, ऑफ द डे। उस दिन जिसकी किस्मत चल गई वो चल गया। आप ये नहीं कह सकते कि हर बार पाकिस्तान को आप हरा ही देंगे। और फिर लॉ ऑफ एवरेज भी होता है, आप 10 जीतोगे तो अगले का 10-15 आपको हारना भी पड़ता है। तो इट्स आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। ये सभी टैलेंटेड प्लेयर होते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। मेरे ख्याल से जो रीजन मुझे लगता है पाकिस्तानीज आर लूजिंग, कि पाकिस्तान की आर्मी ने उनको ट्रेनिंग दी थी। सो यू नो अब आपका एक पैटर्न है लूज करने का, तो that is a factor। आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते कि बिना कोई वॉर जीते मेडल लगाए जा रहे फील्ड मार्शल बना दिया जी। तो वो देख लेना कि कोई शक, वो फौज में कहते थे कोई शक, अभी कोई शक है? बहुत शक है, बहुत शक है। तो डॉक्टर साहब माने सऊदीया पाकिस्तान के मुआहदे के ऊपर तो माने ना जी। ठीक है, उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात देख ले, भिखारी के साथ, पागल के साथ मुआहदा हो गया, आपके MBS साहब ने किया, आपके फेवरेट। तो आप भिखारी हैं, ये तो बात प्रूव कर दी। उन्होंने आपको यूज करना है, आप कह रहे हो धंधा है। आपने डिफेंस ऑफ अ कंट्री को धंधा कहा है, इट्स अ धंधा। ये धंधा नहीं हो सकता क्योंकि लोग 25,000 30,000 रुपए, कितनी सैलरी देते हैं आप एक सोल्जर को? 25 30 40। उसके लिए वो मरने को तैयार है। वो धंधा है? वो उसका नहीं है वो धंधा। वो अपनी माँ से प्यार करता है, इसलिए उस पैसे पे वो जाता है। जो जान गया कि क्या वैल्यू है मेजर साहब, क्या वैल्यू लगाएंगे आप किसी के जीवन का? वो सैलरी के लिए नहीं लड़ता, वो अपनी मिट्टी से प्यार के लिए लड़ता है। उन्हें तो प्राइवेट आर्मी है ना आजकल, तो आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं। प्राइवेट आर्मी चल रही हैं, आप लीजिए वो पैसा दीजिए, वो आपका काम कर देती है। सैलरी नहीं लड़ता। ये बताइए ना, देखिए कैसा जबरदस्त, समझिए ना, बाहर इसी में जवाब है कि पैसे दे, इनको बंदे मिल जाते हैं। तो वो तो आप खुद कह रहे हो, यू हैव सेड इट्स योर स्टेटमेंट। जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इट विल कम बैक एंड बाइट यू। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, दे डोंट एनालाइज। मेरी क्या स्टेटमेंट थी? या आप ही की स्टेटमेंट है ना कि भाई धंधा है। मैंने कतर वाला एग्जांपल दिया, आपने कहा धंधा है, सब चलता है। से योर स्टेटमेंट। अब वो कतर वाली कौन सी है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कतर में आप सिक्योरिटी के लिए गए थे ना, वर्ल्ड कप की, फीफा की सिक्योरिटी के लिए। कतर की कंट्री की सिक्योरिटी के लिए नहीं गए थे। यू वेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू एन इवेंट, नॉट टू द कतर सॉवरेन इंटरेस्ट। उस पर मैं नहीं जाता। देखिए मेजर साहब, क्या डिनाई करना चाहते हैं आप? ओसामा बिन लादेन कहां से मिला? अमेरिकन आपको नहीं जानते? वॉर ऑन टेरर में आप जाकर के लड़ रहे थे, और जो वॉर ऑन टेरर का प्राइम सब्जेक्ट था वो आपके घर में आपने छुपा रखा था। डॉक्टर साहब, ओसामा बिन लादेन पे तो इस्राइल के एम्बेसडर ने भी माफी मांगी थी। हौसला रखे, हमने भी बहुत सुना, हौसला रख ले, थोड़ा सा हौसला रखे। तो हर जगह आप सबको डरा देते हैं यार, एक तो दिक्कत ये है। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ मेजर साहब, कि जो ओसामा बिन लादेन है, अल जावेरी, भाई क्या है टेररिज्म? सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1267 के अंदर में टेररिज्म कमेटी बनाई गई, उसका नाम है अलकायदा एंड आईसिस कमेटी। ठीक है, अलकायदा एंड आईसिस कमेटी में कोई भी प्रोस्क्राइब सैंक्शन उसके लिए डाला जाता है जो अलकायदा और आईएसआईएस को वो करे, सपोर्ट करे या किसी तरीके का कनेक्शन रखे। सबसे ज्यादा उसमें कहां के वो हैं, जो तंजीमें कह लें आपकी भाषा में, कहां है भाई तंजीमें? कौन सी? लश्कर तैयबा का जो वो है, हेड है, वो है हाफिज मोटू सईद, है ना।
आप मेजर साहब से पूछिए, वो हाफिज सईद को टेरर मानते हैं और लश्कर तैयबा को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? अभी आपके सामने दूध का दूध और चाय का चाय हो जाएगा। पूछ लीजिए मेजर लश्कर तैयबा मेजर साहब, आपके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट है कि ये हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। लश्कर तैयबा को आप मानते हो कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है? ये कौन से डिफेंस मिनिस्टर है? हाँ जी, कौन से डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है? अभी जो करंट है आपके ख्वाजा आसिफ। देखिए, जब मैं बोल देता हूं मेजर साहब तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप लश्कर तैयबा और हाफिज सईद को आतंकवादी मानते हो? आप ये बता दो सरकार मेरे, बस इतना बात हो जाए, क्लियर हो जाए ना। अभी आर दे टेररिस्ट? मैं आपकी स्टेटमेंट ढूंढ रहा हूँ जनाब। अरे मैं देखें, अभी ये रिवाज देखो जो है ना स्टेटमेंट को मेरे ट्विस्ट प्रश्न का नहीं, का सिंपल सा अभी आते हैं ना उस बिटिया को क्या डॉक्टर साहब, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट अबाउट LET, मैंने L कैपिटल ET लिखा था कि जी वो जो लश्कर तैयबा का यूज करते हैं एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो उन्होंने कहा कि जी मदरसा स्टूडेंट्स आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो मदरसा स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक है? मतलब मदरसा स्टूडेंट्स तो आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कहा भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ही मदरसे है। तालिबान आपका समस्या है कि नहीं है? मदरसे तो समस्या का क्या मतलब है? समस्या मतलब प्रॉब्लम, कॉज ऑफ टेंशन। हाँ देखिए, आप मदरसे की एजुकेशन को क्या समझते हैं? मैं ठीक समझता हूँ। आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे फ्रॉम 1 to क्लास 12? आप देखें डॉक्टर साहब, अभी या आपके आर्मी, एक मिनट मेजर साहब, आपकी आर्मी में आपकी रैंक वाले जितने बंदे हैं, क्या उनके बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं 1 to 12? आप पहले बात कर लें, फिर मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। मेरा यही कोई प्रश्न है, आप उत्तर दे दें, फिर मैं आपकी बाकी प्रश्नों का उत्तर। अरे डॉक्टर साहब सुन लीजिए, तसल्ली के साथ। मैं सुनूंगा, मैं तो देखिए जी, यहाँ देखें पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, पाकिस्तान में सुन लीजिए, और पाकिस्तान में काफी सारे मदरसे भी हैं, ठीक है जी, मदारिस जिनको कहते हैं। अब मेरी समझ के मुताबिक, फिर लोग कहते हैं कि मेजर हमेशा डाल देता है मेरी समझ के मुताबिक। देखें, मदारिस सुन लीजिए, मदारिस जो है ना, मदारिस डॉक्टर साहब, मदारिस का मतलब है क्या कहते हैं उसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इज एन अरबिक वर्ड फॉर स्कूल, सिंपल एज दैट। आप स्कूल, लर्निंग सेंटर। यस, आई नो दैट। तो मदारिस जो हैं वो, अब जाहिर है कि हम एक कॉलोनी तो रहे ये गोरे की, तो जब गोरे चले गए तो देखे जी गोरों की जगह हम बन गए ना यहाँ के। एक मिनट, गोरों की कॉलोनी कैसे रह गए आप कब हुए गोरे की कॉलोनी? जब हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे। आप हिंदुस्तान का हिस्सा तो कभी नहीं रहता, आप तो अपने आप को मुसलमान मानते हो, हिंदुस्तान का हिस्सा कहाँ मानते हो? आप हिंदुस्तान के किसी चीज से जुड़ते हो? मुस्लिम लीग जो आपके बानिए हैं, उनका ये था, वी ओ आवर एलिजेंस टू ब्रिटिश एंड द क्वीन। 1905 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जाके पढ़ लीजिए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आज ही मेरे पास मेरे दो पुराने सीनियर, एक मुस्लिम लीग का आदमी बताइए जिसने ब्रिटिश हुकूमत की अपोजिशन की हो। मैं किताब के ऊपर किताब का नाम दे दूंगा जिसमें आपको ये लिखा हुआ है कि नन ऑफ द मुस्लिम्स, दो की मुस्लिम लीग के साथ थे या दूसरे इस तरीके के आंदोलन के साथ थे, उन्होंने ब्रिटेन का कभी विरोध किया। सर सैयद अहमद खान कहते थे कि हमें तो अंग्रेजों के साथ और आना चाहिए क्योंकि हमें इनकी इंग्लिश एजुकेशन लेना चाहिए, जिसके ऊपर आपने उन्हें जूते मारे। आप कब गुलाम थे और अंग्रेजों के गुलाम आप कैसे हो गए? अच्छा, मैं बात करूं, ये बता दीजिए, आप अंग्रेजों के गुलाम कैसे हुए? अंग्रेज हमारे वो रूलर थे, जैसे हमारे अभी के रूलर हैं वैसे अंग्रेज हैं। आप अंग्रेजों को अपना वो क्यों नहीं मानते हैं, लेजिटिमेट रूलर? लेजिटिमेट तो नहीं मानता।
क्यों मैं वही जानना चाह रहा हूँ। वो इसलिए कि भाई उन्होंने आके कौन सा कोई यहाँ पे क्या कहते हैं बसने के बाद यहाँ पे किसी प्रोसेस में हिस्सा लेके उन्होंने कब्जा किया था। मतलब उन्होंने देखे ना, उन्होंने तो हुक्मरानी छीनी मुसलमानों पे। डॉक्टर साहब अभी आपको पहले मदारिस पे वापस है ना, मदारिस का मैं आपको क्लियर कर दूं। वही आपका पुराना काम आ गया। एक बात पे आता हूँ, आप नई पे चले जाते हैं। फिर ये जो ना, ये लेटली मैं नया प्रोपेगेंडा सुन रहा हूँ कि जी मुसलमान जो थे उनका और गोरों का इत्तेहाद था। अंग्रेजों को क्यों कह रहे हो कि वो कॉलोनाइजर थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट यू आर अप्लाइंग टू से अंग्रेज कॉलोनाइजर थे? मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं सीखना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपको बताता हूँ, अगर मैं फौजी ना होता ना तो मैं वकील होता। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार मुझे कहते हैं कि तुम बड़ा अच्छा वकील हो सकता था। तो आपकी मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आपके जहन में क्या है, क्योंकि जैसे ही मैं उसका जवाब दूंगा यस आप चले जाएंगे, फिर मुगल कैसे सही हुक्मरान हो गए, यस मुझे पता है। तो इसलिए मैं मुगल तक जाऊंगा ही नहीं। मैं तो ये सीखना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज को मैं आपको पहले मदारिस का सिखाता हूँ ना। तो मदारिस का मतलब है लर्निंग सेंटर, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं और मदारिस हैं। और सच्ची बात करें तो पाकिस्तान में जो मदारिस हैं वो गरीब तरीन इलाकों में वाक़या हैं, क्योंकि मदारिस की जो फीस है वो स्कूल से भी कम है, गवर्नमेंट स्कूल से भी कम है। सुन लीजिए, सबसे अच्छी एजुकेशन कौन सी है? सुन लीजिए ना, मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से कुरान के बाद कोई नॉलेज की जरूरत नहीं बचती। देखिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं ये सब जानकारी तो रख के बैठा हूँ ना। आई यू टॉकिंग टू प्रोफेसर सर, इतना तो दे दीजिए कि मुझे पता है कि कितने। मैं तो ऑडियंस के लिए समझा रहा था, क्योंकि ऑडियंस को जो आपने रिलेवेंट क्वेश्चन ये है कि रिलेवेंट क्वेश्चन मेजर साहब मेरा ये है, और सविनय है आपसे, कोई आपकी जो रिस्पेक्ट में किसी भी तरीके का बिना अनादर किए हुए, मैं आपसे सर बड़ी हम्बली ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुरान इज द बेस्ट एंड द लास्ट नॉलेज ह्यूमन कैन हैव। देयर कैन नॉट बी एनी अदर बेटर नॉलेज देन दैट। ठीक है जी, वी ऑल एग्री विद दैट। तो आप ये कंपल्सरी जो है मदरसों को कर दीजिए, और आप ये आज अभी टीवी पे या सॉरी यूट्यूब पे बोलिए कि पाकिस्तान के चाहे कोई भी रैंक के ऑफिसर हों, शुरू के 10-15 साल अपने बच्चों को वो कुरान में वहां भेजे, मदरसों में भेजे। मदरसों के प्राइवेट स्कूल बंद करवा दीजिए आप। देखियो ये तो सेक्युलरिज्म है, ये तो लादीनियत की तरफ ले जा रहे हैं आप। नहीं ये पेप्सी खोलने वाले बच्चे आ रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अब तो मदारिस में भी वो कंप्यूटर साइंस और बाकी चीजें पढ़ा रहे हैं। देखो वो ठीक नहीं है, वो लादीनियत है। बस अभी आप जो है वो इसीलिए देश तोड़ा था। आप यही काम आप वो ट्रम्प साहब के साथ कर रहे हैं ना, तो वो ट्रम्प साहब हो गए सीधे। और इस बच्ची को आपने आजाद किया है मुसलमान बने रहने के लिए, और ये गैर महरम के साथ बैठी हुई है। हाँ कौन सी बैठ सकती है? कैसे बैठ सकती है? आपको सऊदीया से, और आपको मैं अभी के अभी डॉक्टर साहब यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। फोटो लेना हराम है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? क्या गैर महरम के साथ बिना वो बालों को दिखाते हुए ये वाजिब है? अब देखे ना, अब आप देखे ना, इस पे ले आए हैं कि ये वाजिब है। देखिए ना, शरिया के हिसाब से चलेंगे ना, वाजिब तो शरिया के हिसाब से। वाजिब का मतलब होता है कि जो लाजमी करना है, ये लाजमी करना तो नहीं है, इनकी चॉइस है। लाजमी करना है ये? नो, क्या किसी बाल खोल के मैं अभी सूरे निसा की एग्जैक्ट आयत पढ़ दूं मैं अभी, जिसमें चादर लेने को मैंडेटरी बनाया है। डॉक्टर साहब ने ना ये किया हुआ है कि वो चूंकि इनकी एक आंख है कि जिसमें तासुब भरी आंख है, उसमें ये मजहब की इस्लाम की ना, आपने पाकिस्तान को आजादी दिलाई है मुसलमान बनने के लिए। मैं पीछे नहीं हटूं, मैं इन मुसलमानों के साथ खड़ा हूंगा जब तक शरिया नाफिज नहीं होगा तालिबान वाला, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। मुझे दिलवाना है। आप टीटीपी से क्यों लड़ रहे? क्यों लड़ रहे? उन बेचारों की डिमांड है शरिया नाफिज करो। आप पीपीसी से चलाएंगे? पाकिस्तान पीनल कोड से पाकिस्तान चलेगा? अस्तगफिरुल्लाह।
मैं पाकिस्तानियों के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हूंगा कि तुम हराओ पाकिस्तान की आर्मी को। जो भी तुम्हारे शरिया लॉ के बीच में आता है हटाओ उसको। शरिया चाहिए और मदरसे होने चाहिए हर स्कूल के नाम पर। वहां पे मदरसों के अलावा किसी चीज की जरूरत है? कोई और नॉलेज चाहिए अब आपको? आप बच्चों को सिखाएंगे कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। ये फ्रीडम, इसलिए फ्रीडम लिया आपने, ये तो हम नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं हर एक आदमी को उठाओ हथियार और शरिया की राह में निकलो, करो जिहाद। जो आपको शरिया से रोके, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, आपको मुसलमान बनने से, कौन मुसलमान है? मुसलमान अल्लाह को मानने से नहीं बनता आदमी। मुसलमान बनता है जो अल्लाह के दिए गए कानून को और हदीसों का अक्षरशः पालन करे, वो मुसलमान है। जो हदीस की राह पर नहीं चल रहा, जो कुरान की राह पर नहीं चल रहा, जो जिहाद की राह पर नहीं चल रहा, वो क्या मुसलमान है? इसके लिए आजादी दिल्ली आई है। ये तो लादीनियत है। लड़िए डॉक्टर साहब शरिया के आप लिए। ये जो तालिबान का सपोर्ट करते हैं मेजर साहब भाई, तालिबान का सपोर्ट करते हैं मेजर साहब। अफगानिस्तान में जंजीरें तोड़ी हैं उन्होंने, आजादी की। इमरान खान जिंदाबाद। आप भी तोड़िए, गुलामी कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में रख रहे हैं आपको, ये आपको अंग्रेजी और यूरोपियन जो है उसमें रख रहे हैं, गवर्नेंस निजाम में। लड़िए निजाम मुस्तफा के लिए, पाकिस्तान के लोग लड़िए, उठिए। इसके लिए आजादी मिली थी आपको। जो आपको आपकी दीन की राह से रोके, जो आपको शरियत की राह पे जाने से रोके, लड़िए उससे आप। यही है ना पाकिस्तान, इसी के लिए आजादी लियो ना, शरिया लेने के लिए कि आपके प्रोग्राम में ये मसला तो हल हो गया। अब आपको समझ आ गया कि उनको वो बल्ला जो है वो क्लाशनकोव क्यों दिखाई दी। आप ये बताइए मेजर साहब, तालिबान का सपोर्ट करते, तालिबान की गवर्नमेंट का सपोर्ट? मेरा काम ये है कि आपके ना जहन में ओसामा बिन लादेन को आपने सिक्योरिटी दी थी। क्या शरिया की डिमांड कर रहा हूं मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए गलत कर रहा हूं? अब आपको रिबाह ये भी समझ आ गई होगी कि आप बताओ, पत्ता भी मिल जाए तो आप एक अच्छी मुसलमान हो, पाकिस्तान। आप एक अच्छी मुसलमान हो। तालिबान असली इस्लाम ला रहा है कि लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भटक रहे हो। गाना गाना मना है। तालिबान से ज्यादा ये तालिबान इन्हीं के पढ़ाए हुए लोग हैं। बेटा मत गाओ, मत पढ़ो, डॉक्टर भी मत बनो, क्योंकि ये सब से तुम अलग हो जाओगे। इसके लिए आजादी दिया है। मेजर साहब ने बोला, मैं सुन रहा था, मैंने कहा भाई आजादी तो मिली, उपयोग नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब समझ लीजिए, और आपको मैं थोड़ी सी देता हूँ, मैं भी शायद आप सच्चाई को भांप लें। इस तरह के जितने भी इस्लाम हैं वो स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिका हैं, बाय मगरब हैं। यही इस्लाम आपको सीरिया में नजर आएगा, यही आपको सुन तो लीजिए, यही सूडान में नजर आएगा, यही आपको लीबिया में नजर आएगा, यही आपको अफगानिस्तान में नजर आएगा। और पाकिस्तान इसके खिलाफ जंग लड़ रहा है। आप कह दीजिए कि तालिबान के द्वारा जो नाफिज निजाम है वो इस्लामी नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं है। यस। तो फिर कैसे सपोर्ट कर दिया आपने इमरान खान ने? देखिए वो एक गलत बात है। इमरान खान ने किया, मैंने तो नहीं किया जी। मैं तो उसको इस्लाम नहीं मानता। मैं तो इस चीज को इस्लाम नहीं मानता। देखिए डॉक्टर साहब, मजाक अपार्ट, लेकिन सुन लीजिए, अफगानिस्तान में जल्जला आया, वहां पे कुछ खवातीन जो है मलबे तले फंस गई। जो तालिबान रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने मर्दों को और बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने जो महिलाएं थी या जो बच्चियां थी उनको मलबे के नीचे से निकालने से इनकार कर दिया। कैन यू बिलीव दैट? कि उन्होंने इनकार कर दिया, और इसलिए इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम औरत को नहीं देख सकते, औरत को हाथ नहीं लगा सकते। तो आप मुझे कहें कि मेजर साहब ये इस्लाम है? सुन लीजिए, आप मुझे कहें कि मेजर साहब ये इस्लाम है, तो ये इस्लाम नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए मेजर साहब कौन डिसाइड करेगा? भाई हमारी तो अपनी हुकूमत डिसाइड करेगी, ठीक है, और जो हमारी हुकूमत डिसाइड करेगी वही है। लेकिन देखें आप जो है ना, तालिबान का सपोर्ट किया मेजर साहब। आज वहां तालिबान की गवर्नमेंट है। एनडीएस के जो वो चीफ हुआ करते थे, क्या नाम है, मैं बड़ा उनको पसंद करता हूँ, एनडीएस के पुराने चीफ, वाइस प्रेसिडेंट भी बने बाद में, आप नाम समझ गए होंगे उनका, जो
एनडीएस के चीफ थे, बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने। अभी जो लेटेस्ट गनी साहब की गवर्नमेंट थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान तक वो पहुंच गए थे। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है मुझे उनका? नाम याद नहीं आ रहा। वो अभी जो अफगानिस्तान से बाहर है। हाँ, अभी अफगानिस्तान से बाहर है, शायद वो कजाकिस्तान में है मुझे या वो नाम, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वो है। लेकिन मुझे बताएं डॉक्टर साहब, चलें जी, आप तो तालिबान उनके तो फिर साथ भी नहीं खड़े थे, आप तो तालिबान के तो है साथ ना, खड़े थे। सुन तो लें। वैसे तो मुझे पता है कि आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि तालिबान तो बहुत दूर हैं जी। जो हरमैन शरीफैन में बैठे हुए हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो जो अभी सऊदी अरब में चेंजेस ला रहे हैं, तो वो इस्लाम से बाहर निकल गए। बिल्कुल, अच्छा, वो तो कह ठीक, रहे हैं हम हदीसों को क्वेश्चन करेंगे, वो 200 साल बाद लिखी गई, चलें आप जी, क्वेश्चन करेंगे। टेक केयर जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा जबरदस्त। अब आपको रिबाहा मैं कम अज एक कम बात आज के बोल के प्रोग्राम में ये मैं तो समझ आ आप एक गया बात कि ये सुनिए, बोला हमारे क्वेश्चन यहाँ ऑफ पे क्यों एक, नजर आता है। सुनिए मेजर साहब, और हमारे यहाँ के आपको रिबाहा में ये भी बता दूं ऑडियंस के लिए कि सारी की सारी ऑडियंस जाके पढ़ ले। हर मुआशरे में, हर मजहब में, हर जगह पे शिद्दत पसंद, इंतहाई ये हॉस्टाइल, तो फिर इंतहाई जनरलाइजेशन फार ना राइट करें किस्म के ना। लोग में वो आ अरे भाई जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये देखिए कोई मेजर अनहोनी साहब, बात नहीं है। मेजर साहब एक मिनट, हमारे यहाँ पे एक मौलाना साहब आते हैं, उन्होंने कहा है कि अरे ये जो सुलेमान साहब हैं वो यहूदी हो चुके हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, बोलिएगा मैं चला दूंगा, हमारे यहाँ के मौलाना साहब का, कि वो दिखता है मुसलमान ना, नहीं है। ये हलचल वाला बयान है ना, फिर मशहूरी हो जाती है, शोहरत हो जाती है। वाह मेजर बाद में डिनाई साहब, कर देते वाह। हैं कि वो मैंने कुछ और कहा था। अभी यहाँ पे आप कोई फप्ती कसें, फिर आप देखिए कितने आप मशहूर हो जाएंगे, वरना आप कौन और सा मैं इसी है, तरह बातें किसके करते लिए रहेंगे। आजादी ली आपने, बता तो दे। भारत को तोड़ा, अपने कल्चर को तोड़ा, अपने इस बिटिया को बोला कि हमने आजादी ली, तुम वापस जाना चाहोगी क्वेश्चन। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो हम ये 75 करोड़ मुसलमान मिलकर के हम जी काबिज हो जाते, देवबंदी लगाते काबिज ना। नहीं, काबिज नहीं, काबिज नहीं कहा, आपको आपने काबिज कब्जा सलाही किया, दी है। बाद में आपने अपने आप को नो बोला कि ठीक है नो कोई नो नो नो, मैंने कहा कि नहीं। हम बाकी हिंदुस्तानियों को काबू कर लेते। काबू करने में और काबिज होने में बड़ा फर्क है। अच्छा चलें भाई, आप काबू कर लेते, क्या काबू करते? कर लेते। मैं चलें खुद कर लिया, हिंदुस्तानी हूं, तो मैं कौन किससे कर कहूं लेते कि आप? जी मैं। जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, 3 अचीवमेंट बता दीजिए मुसलमानों के लिए। बताइए, मानवता के लिए तो छोड़िए, मानवता क्या की चीज है, मानवता तो बेकार है, बिकॉज जो मुसलमान नहीं हो तो नजस है, मैं तो नजस हूं जी। आप बता दें 3 आपके अचीवमेंट्स जो आपके और बांग्लादेश के, जिसके लिए कि मुसलमान आपके लिए ग्रेटफुल हो, बताइए। मैं दिन में आपके सपनों में आता हूं, मैं रात में आपके सपनों में आता हूं, और जब आपके सपने में कुछ नहीं होता तब भी मैं आपके सपनों में आता हूं। 3। आप मेरे सपने में आ रहे हैं, एक तो मुझे ऐसे उसको सपने नहीं कहते हैं, उनको नाइटमेयर्स कहते हैं, पहली बात। तो मुझे उसका इंडियन वर्ड पता नहीं है ना, आप बताएं। डरावना ख्वाब। अल्लाह हाफिज। देखिए बहुत शुक्रिया आप, डॉक्टर साहब। सुन लीजिए मेरी बात टेक खत्म केयर। होने दीजिए। 50 मिनट होने वाले हैं। आप हमारे सपनों में नहीं आते, लेकिन हाँ, हाँ। आपकी चिंता हमें जरूर है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता, आपकी जिद, सारे रास्ते एक ही जगह मिलते हैं डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, वो आपकी जिद और आपकी नहीं जो नहीं नहीं, एक, कोई जिद नहीं है, कोई जिद नहीं है। अच्छा टाइम आने वाला है, सारे जो सुनने वाले हैं बेशक तो सुन लें। मोदी जी लेके आएंगे। मैंने, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मैंने यहाँ पे कहा था कि जी चाइना के करीब इंडिया हो रहा है, तो ये बेहतरी है। वो इसलिए अरे कि हम तो पाकिस्तान के आपके लिए, करीब होना सुने चाह सुने रहे हैं सुने सुने मेजर सुने साहब। सुने 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 सुने, इसी तरीके से अभी दोबारा बता रहा हूं कि पाकिस्तान सऊदिया के करीब हुआ है। आप देखिएगा कि इसमें इंडिया के लिए बेहतरी है। ये नहीं, दोनों हम चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब सुने, डॉक्टर साहब सुने, आप और मेरा मसला जो है ना, वो बुनियादी तौर पे ये है, हम एक दूसरे की जबान तो समझते हैं, लेकिन हम अंदर से ही इनकारी हैं एक दूसरे की बात ना मानने के लिए। भले ये कहे कि कसूर मेरा है, मैं मान जाता हूं कि मैं ज्यादा जिद्दी हूं, सुन लीजिए, लेकिन चाइना कम से कम एक समझदार मुल्क है, सऊदी अरेबिया एक समझदार मुल्क है। अगर वो इधर कुर्बतें होती हैं तो मेरे ख्याल में अगर वो सिंसेरिटी से चाहेंगे तो पाकिस्तान इंडिया को एक दूसरे की बातें समझ आ जाएंगी। कई दफा आपस में आप बात तय नहीं कर सकते, कोई बाहर वाला करा देता है। बहरहाल ज्यादा शॉर्ट नहीं मारना चाहता, लेकिन मेरे नजदीक ये बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों कि मक्कारी जो है, जो धोखाधड़ी है, अयारी जो है, वो गोरे में बहुत ज्यादा थी, और उसने हर जगह डिवाइड एंड रूल किया।
देखिए ऐसा लेकिन बात ये उचित नहीं है कि किसी पूरी कम्युनिटी को हम मकारी अय्यारी और बताएं। पूरी कम्युनिटी को नहीं सर, आज बात के आप तो पता नहीं कौन सा आज आपने जो है ना वो मंडे को क्या क्लास में घंटा लगाते हैं, डंडे शंडे मारते हैं, दे देना, ठीक है, पूरी कम्युनिटी को किधर से डाल दिया। मैं उस मखसूस सुन लेते चले आपने पूरी कम्युनिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, गोरे में रशियंस आ गए, बिल्कुल आ गए रशियंस, आ गए गोरे में। तो भाई मैं उस सारे गोरों की तो बात नहीं कर सेंट्रल एशियन भी आ गए, मैं तो इतना लड़ गया था। हाँ आप भी आ गए। मैं सिर्फ उन गोरों की बात कर रहा हूं जो चालाक होशियार अय्यार हैं, कि जो ये हेजेमोनिक एजेंडा रखते हैं, बस उनकी बात नहीं रखता। मेजर साहब लेट्स टॉक, क्या आप नहीं चाहते कि दीन इस्लाम हर जगह फैल जाए? आपका हेजेमोनिक नहीं है, आप फलसफे की एक ऐसी मंजिल पे चले जाते हैं कि वो जिस तरह चले मिजाइया किस्सा सुनाता हूँ, वहां पे खत्म करते हैं। मैं एक जगह पे मैं एक जगह पे फौज, सुने ना डॉक्टर साहब, आज आपको बताता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको मैं कह रहा हूँ बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मुझे तमाम सुनने वाले जरा ध्यान से ये सुने। मैं एक जगह पे सुन लें, मैं एक जगह पे ना इंस्ट्रक्टर था। इंस्ट्रक्टर का मुराद ये है कि जिस तरह डॉक्टर अभिषेक हैं, ये जाहिर है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इनकी क्लासेस हैं, वहां पे ये पढ़ाते हैं, सब कुछ है। तो रिबा इसी तरीके से मैं आर्मी के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में इंस्ट्रक्टर था, और वहां पे मेरी एक, मैं बताता हूँ, तो वहां पे ना मेरी क्लास थी, तो काकुल एकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, तो वहां पे ना मेरी एक क्लास थी, और उस क्लास में तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी तबीयत समझ गए होंगे, उन दिनों मैं जवान भी था, तो लोग जा रहे थे छुट्टियों के लिए, सुने ना, छुट्टियों के लिए जा रहे थे, तो मैं हर एक का इंटरव्यू कर रहा था और उसको मैं भेज रहा था। तो मैं शुगर लगा रहा था लोगों के साथ, यहाँ भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तुम किसी से प्यार करते हो नहीं करते हो, ये वो, और मैं उसको अपनी तरफ से थोड़ा सा चीयर अप कर रहा था कि जाके उससे जरूर मिलना, मेरा सलाम कहना, ये हो। तो इतने में वो एक लड़का आया और वो मेरे सामने बैठा, तो मैंने उससे सारा इंटरव्यू किया, और मैंने इसी तरह हंसते मुस्कुराते अंदाज में उससे कहा कि देखो, तुम्हें किसी से बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत तुम्हें पसंद होगी, बड़ी अच्छी लगती होगी। तो उसने कहा जी सर। तो मैंने कहा कौन है वो? उसने कहा सर मेरी मां। मेरा दिल किया कि मैं जूता उतारूं और इसके सर के ऊपर इसकी सही पिटाई करूं कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूं, तुम एकदम से बीच में से मां निकाल के, क्या तुमने मुझे भी शर्मिंदा ही कर दी। तो वो डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, आपने कहा कि नहीं सारे गोरों को ऐसा कहना गलत है। हजूर कौन सी मंजिल पे हम खड़े हुए थे, वो बल्ले की और ये पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गया, उसने मकारी नहीं की थी ये, जबकि पृथ्वीराज चौहान साहब जब उसको हराते थे छोड़ देते थे, जाओ भाई, मक्कारी अय्यारी मुसलमानों ने नहीं की, बहुत ज्यादा मक्कारी और अय्यारी। अब आपका मैं सुन रहा था उसी प्रोग्राम में, भाई मुसलमान बहुत सीधे, बाकी दुनिया मक्कार है, हिंदू बनिया मक्कार। नो, मैंने ये कहा कि मुसलमान बड़ा भोला होता है और फौजी उससे बड़ा भोला। दुनिया परेशान, इनोसेंट तो है ना डॉक्टर साहब, अभी इसमें क्या है, मतलब इनोसेंट तो है, वो कहता है कि देखिए वो पाकिस्तानी स्टेज शो था, पाकिस्तानी स्टेज शो था, तो उसमें वो कहता है कि देखिए हम हैंडसम तो हैं, अब और इसमें क्या करें, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर हम हैंडसम। ज्यादा इनोसेंट वो लोग होते जो दूसरों को चेंज नहीं करना चाहते, वो हम हैं डॉक्टर साहब। इसी तरीके से हम इनोसेंट तो है ना यार, हमें बातें समझ नहीं आती। मेजर साहब आपको अल्लाह का वास्ता ऐसे तो ना बोले ना, आप इनोसेंट है, पाकिस्तान की आर्मी एक तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, आपको तो आपके लोग इनोसेंट नहीं मानते भाई, आप ऐसा ना करें। मैं पाकिस्तान की आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं पाकिस्तान आर्मी से। क्या विचार है, मेजर साहब इनोसेंट है? आपको क्या लगता है मेजर साहब इनोसेंट है? वाह भाई, फुल पॉइंट आपको भी। ये अभी इसके बाद है ना यहाँ पे रिबात, आप मेरी यही तमन्ना है पाकिस्तान के लिए कि या अल्लाह शाम का वक्त है, सबसे सख्त और अच्छा जो है शरिया का निजाम दे, यहाँ पे अकल आए, टीटीपी का राज हो, और खूब बढ़िया वाला जो है निजाम मुस्तफा लगे, और एकदम असली इस्लाम जो है या अल्लाह अता फरमा, असली इस्लाम इंशाअल्लाह, असली इस्लाम एकदम अच्छा वाला शरिया जो है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत, थैंक यू सो मच।